नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज यानी 27 मार्च 2019 के दिन 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पे आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिशन को पूरा कर लिया है। इस वीडियो के तहत हम ये समझेंगे कि एंटी सैटेलाइट मिशन या मिशन शक्ति क्या चीज़ है। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट मिशन जैसे नाम से दिख रहा है कि ये सैटेलाइट के खिलाफ चालू होने वाला कोई मिशन है। ये मतलब एंटी सैटेलाइट है। सैटेलाइट जो कि हमारे ऑर्बिट में घूमती रहती हैं, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमती है। उस सैटेलाइट को हम सतह से, धरती के ऊपर से ही किसी मिसाइल के माध्यम से या बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से उस सैटेलाइट को जो ऊपर घूम रही है उसको हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लगभग 300 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट जो होती है, जो जिस ऑर्बिट में होती है, उस ऑर्बिट को कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। उस ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट घूमती हैं अमूमन वह कम्युनिकेशन या नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं और उसको हिट करने का मतलब है कि युद्ध के समय में, मतलब मान लीजिए लड़ाई चल रही है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की लड़ाई चल रही है, उस समय हम दुश्मन की सैटेलाइट को अपने मिसाइल के माध्यम से हिट कर सकते हैं जिससे कि उनका कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसको कंप्लीट करने वाला, इस चीज़ को पूरा करने वाला हम इंडिया जो है वो चौथा देश बन गया है, फोर्थ कंट्री बन गया है भारत। आफ्टर यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के बाद इंडिया चौथा कंट्री बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी को कर पाया है। यह अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ। देखिए, ये भले ही इसकी अनाउंसमेंट आज हुई है, बट इस चीज़ को बनने में लगभग 6 से 7 साल लग चुका है। सन 2012 में जब इंडिया ने, डीआरडीओ ने, खासकर डीआरडीओ ने जब अग्नि 5 का जो प्रशिक्षण था वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसके बाद से ही एक प्रपोजल सरकार के पास गया था कि हमें इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए कि हम अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स है उनको हम हिट करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकें। क्योंकि अब जो लड़ाई हो चुकी है, युद्ध हो चुका है, वो अलग लेवल पे चला गया। अब सैनिक नहीं लड़ेंगे। अब न्यूक्लियर पावर तो चलो, न्यूक्लियर बम तो यूज़ करना ना करना वो अलग सेपरेट इशू है, लेकिन अब कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने लगा है। तो युद्ध के समय में हम अगर दुश्मन की सैटेलाइट को हिट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो समझिए कि हम आधी से ज़्यादा जंग जीत लेते हैं। तो जब ये प्रपोजल गया 2012 के बाद से ही डीआरडीओ ने इस पे काम करना शुरू किया। डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर इस कंबाइंड मिशन को कंप्लीट किया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इंडिया ने इस चीज़ को कंप्लीट तो कर लिया है, ये सक्सेस है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है, इसको अचीव तो कर लिया है। बट 1967 के जो आउटर स्पेस ट्रीटी है, इंडिया उसका सिग्नेटरी है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ये 1967 में जो आउटर स्पेस ट्रीटी हुई थी और इंडिया ने 1982 में इसका सिग्नेटरी बना था, इसको साइन किया था, इसको अडॉप्ट किया था। इस ट्रीटी के माध्यम से ये कहा गया था कि कोई भी देश आउटर स्पेस में यानी अंतरिक्ष में उसका वेपनाइजेशन नहीं करेगा, मतलब कि वहाँ पे हथियार नहीं ले जाएगा, क्योंकि ये अलग ही लेवल की चीज़ हो जाएगी। अगर सब लोग, सारे देश लोग जाके अंतरिक्ष में ही जाके युद्ध करना शुरू कर देंगे, वहाँ से युद्ध करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो युद्ध का स्केल है या युद्ध का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिससे जान माल की जो हानि है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो 1967 में इस तरह की ट्रीटी बनाई गई और कहा गया कि हम आउटर स्पेस में जाके कुछ नहीं करेंगे, आउटर स्पेस को वेपनाइजेशन नहीं करेंगे। तो 1967 से ये स्टार्ट हुआ। इंडिया 1982 में इसको साइन किया। लेकिन जो यूएसए और यूएसएसआर हैं, ये दोनों कंट्रीज ने 1970s में, 1970 के दशक में ही ऐसी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली थी जिसको हम आज पा पाए हैं कि एंटी सैटेलाइट जो मिशन है वो यूएसए और यूएसएसआर ने 1970s में ही इसको पूरा कर लिया था। बाद में 90 के दशक में चाइना ने इसको पूरा किया। मोदी जी जब अनाउंसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कही है कि जो ये हमने काम किया है, जिसको हमने सैटेलाइट को हिट किया है, वो सैटेलाइट हमारा ही सैटेलाइट था, वो वर्किंग सैटेलाइट था, उसको हमने हिट किया था।
ये बस सुरक्षा के लिए कहा गया, इसको वेपनाइजेशन करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। जो ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था उन्होंने कि हमें कोई वेपनाइजेशन नहीं करना है स्पेस को, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें आज हुई हैं, बड़ा डेवलपमेंट है इंडिया की सुरक्षा के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जो वॉर होगी वो अलग लेवल की वॉर है। अभी हमने जो देखा, इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी पुलवामा के अटैक के बाद, इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें जब कुछ नेताओं ने सबूत मांगे थे, सबूत किए हमें सबूत चाहिए और कि आपने स्ट्राइक किया है, कितने लोग मरे हैं, तो इसरो ने, आप अगर आपने पेपर में ध्यान दिया होगा तो इसरो ने एक स्टेटमेंट दी थी, वो कहा था कि लगभग 300 मोबाइल फोन, एक्टिव मोबाइल फोन के सिग्नल्स हमने रिसीव किए हैं। तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी थी कि कम्युनिकेशंस के जो रडार से वो डिटेक्ट कर पा रहे थे। तो इंडिया स्पेस पे या स्पेस टेक्नोलॉजी पे, सैटेलाइट पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब इंडिया ने एक स्टेप और आगे ले जाके एंटी सैटेलाइट मिशन को पूरा कर लिया है कि दुश्मन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को वो डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम हो गया है। तो दोस्तों, डीआरडीओ और इसरो के साइंटिस्टों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो ऐसे ही आगे बढ़ बढ़ के और बहुत बड़े बड़े कारनामे करें, जिससे कि देश के नाम रोशन हो और देश की सुरक्षा इंटैक्ट मेंटेन रहे। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।